हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाइब्स। सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक नई प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट है अपनी जो HPSC का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करी है HPSC हमारी PGT कॉमर्स का, उसकी क्लासेज अब मैंने स्टार्ट की हैं क्योंकि ऑलमोस्ट जो सिलेबस था हमारा 11th और 12th का कंप्लीट हो गया है। तो आज सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा PGT कॉमर्स का सिलेबस आएगा वो सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस आप देख सकते हैं, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया है, ऐसा कुछ नहीं है। फोकस करना है 11th प्लस 12th के दो सब्जेक्ट पर। दो कौन कौन से? एक तो हमारी अकाउंटेंसी होती है और सेकंड हमारे BST बिजनेस स्टडी की। सिर्फ दो बुक 11th 12th की जो है उनको डीप से पढ़ना है बिल्कुल। तो मैं कहूँ अगर 11th 12th की अकाउंटेंसी तो मैंने ही पूरे चैनल पे करा रखी है, थ्योरी बिल्कुल थ्योरी और प्रैक्टिकल। मतलब जो 600 वीडियो मैंने डाल रखी हैं वो तो आपको सारी देखनी ही है, चाहे आप स्पीड से देख सकते हैं। अगर आप सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं देखना चाहते तो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो ज़रूर करोगे वहाँ पर। उसके साथ साथ जो BST के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे मैंने आज से स्टार्ट की है वीडियो बनानी, तो अभी हमारा आई थिंक फेब के मिड तक एग्ज़ाम हो जाएगा या फिर फेब के एंड तक बोला गया है। तो पोस्टपोन होने के चांसेस कम हैं क्योंकि कंडक्ट HPSC करा रहा है। तो हमें मतलब मेरी पूरी कोशिश रहेगी जितना कंटेंट अब मैं आपको बताने वाली हूँ अकाउंटेंसी और BST का, ये सारा का सारा सिलेबस मैं आपको इन 2 महीने में कवर करवाऊँगी। तो आप कंटिन्यू रखें इस चीज़ को, ऐसा ना हो कि आप कोई क्लास स्किप कर दें। दिन में अगर 1 2 3 जितनी क्लास मेरे से बनेगी मैं उतनी क्लास इस सिलेबस की डालूँगी। तो बेझिझक किसी की कोई टेंशन कोई दिक्कत परेशानी हो तो मेरा कॉमर्स वाइब से टेलीग्राम पे चैनल है, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो अभी देखिए अपना सिलेबस क्या है। BST जिसने पढ़ा है, जो एज ए टीचर वर्क कर रहे हैं और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए तो पेपर का जो कंटेंट है वो बहुत ही इजी रहेगा। लेकिन जो अभी जैसे मास्टर करके जिन्होंने अभी B.Ed करके स्टेट क्वालिफाई किया है और जो अभी ट्राई कर रहे हैं, जो टीचिंग नहीं कर रहे, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि 11th और 12th का बेस यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए एक बार हमारी जो यूनिट रहेंगी हमारे यहाँ पर, इसमें 18 के नियर जो चैप्टर हैं मैंने अलग अलग चैप्टर्स में हैं डिवाइड कर दिया है। जो ये डॉट थे, आप इसको देखना चाहो तो एक और फॉर्मेट में भी दिखाऊंगी। पहले यहाँ देखो, इसमें इंट्रोडक्शन जो बिजनेस है, बिजनेस का जितना भी इंट्रोडक्शन है वो रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, बिजनेस की सर्विसेज हैं, ट्रेड है, बिजनेस फाइनेंस है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट फंक्शन। देखो मैनेजमेंट फंक्शन ये वाला तो आप ध्यान से देखो, सिर्फ और सिर्फ 12th की बुक से डायरेक्ट उठा के डाल रखा है। पूरी 12th की BST इसी में आ गई है हमारी। देन आप देख सकते हैं बिजनेस फाइनेंस है, फाइनेंशियल मार्केटिंग है, HRM है, मार्केटिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, अमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट है। ये तो BST की यहाँ तक की पार्ट है। और कुछ एक हमारी यूनिट है ये एक यूनिट और हमारी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, जिसके क्वेश्चन आप शायद जब HTET की तैयारी कर रहे थे वहाँ पर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा देखें तो ज़्यादा हमारा अकाउंटेंसी पे फोकस किया गया था। अभी HTET में बहुत अच्छा पेपर था अगर सब्जेक्ट के तरीके से हम देखें तो। आप देखो इसमें जो मैंने चैनल पे करा रखा है उस चीज़ को देख लीजिए एक बार आप। अकाउंटिंग है, ये 11th की अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर है जो अभी ये आपके सामने है। फर्स्ट देखो, अकाउंटिंग मीनिंग, ऑब्जेक्टिव और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ तक का तो जो आपका है ये है आपका चैप्टर कौन सा, जस्ट ए मिनट, ये आपका जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर है फर्स्ट। देन अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग कंसेप्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपका चैप्टर 3, 4 और चैप्टर 5 है 11th अकाउंटेंसी का। कैश एंड एक्रूअल बेसिस, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपके चैप्टर 6 तक के, चैप्टर 1 में हमारा 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 तक का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको लगे कि आप PDFs कहाँ से लोगे मैम, कंटेंट कहाँ से आएगा, तो बेटा ज़्यादा परेशान नहीं होना। बेटा तो नहीं कह सकती मैं अब क्योंकि अभी जो HPSC की तैयारी कर रहे हैं, मतलब PGT
कॉमर्स के करेंगे, वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं मेरे से, ठीक ही एज के हैं। तो आगे है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये आपके वाउचर ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा चैप्टर 6 है। डेबिट क्रेडिट के रूल, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री 9 है, और ये बैंक रिकन्सिलेशन तक हमारा चैप्टर 16 तक हमारे यहाँ तक चैप्टर आ जाएंगे। 14-15 तक के चैप्टर यहाँ पर हैं, 11th की बात चल रही है। अब डेप्रिसिएशन अपना 15 है, प्रोविज़न रिजर्व बिल्स, ये यहाँ तक का भी जो हमारा चैप्टर है, कहाँ तक का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज तक का। यहाँ पर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है यहाँ तक के चैप्टर हमारे 11th अकाउंटेंसी के हैं। बाद में जो एनपीओ आया है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे के सारे जो हमारे हैं ये 12th की जो फर्स्ट बुक है अपनी पार्टनरशिप वाली, उस बुक का चैप्टर है, उस बुक का सारा कंटेंट है। तो थ्योरी तो आपको करनी ही है, वहाँ से प्रैक्टिकल भी आप करोगे। देन हमें दे रखा है जॉइंट स्टॉक कंपनीज, शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर, डिबेंचर, ये हमारी इश्यू ऑफ शेयर की जो बुक है, थर्ड बुक, उसका पार्ट है हमारा। तो ये भी 12th में ही आ जाएगा, ये चैप्टर 4 भी हमारा। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस है जो हमारा, और ये जो नेक्स्ट चैप्टर है कैश फ्लो, ये दोनों के दोनों हमारी एक ही बुक से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक के टॉपिक हैं। तो इसका मतलब अब तक हम यहाँ से यहाँ तक का आइडिया लगा सकते हैं कि 11th और 12th की बुक हमारी अकाउंटेंसी की कवर हो गई हैं। देन जो हमें नई चीज़ है वो देखो एक बार, जो नई है थोड़ी सी लग रहा है जिस पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, वो इस पार्ट पे करनी है, क्योंकि ये पार्ट हमारा मास्टर तक आ जाता है। तो इसके लिए तो मैं भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, टेंशन नहीं लेनी है इस बात पे। तो बाकी सब के लिए मैं पीडीएफ नहीं दूंगी, क्योंकि जितना कंटेंट मैं बताऊंगी बाकी आप अपनी बुक से करो। जिसके पास बुक नहीं है, 11th-12th के बच्चों से, अपने आस पड़ोस से बुक मांगो और वहाँ से पढ़ो। उसके बाद है ये कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। तो आपको पता है जब हम 11th में पढ़ते हैं तो 24 चैप्टर तक तो हमारे चैप्टर होते हैं कॉमन। बाद में हमारी जो सेकंड यूनिट होती है, पार्ट बी होता है कंप्यूटर का, उसके पार्ट हैं। इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ये दी बेस्ट, क्योंकि मैंने कंप्यूटर भी टीच कर रखा है। तो आई थिंक इस पार्ट में भी मैं आपको अपनी साइड से बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। तो आप ये समझ के चलिए, जो 100 मार्क्स का पेपर आएगा आपका, सब्जेक्ट का जो पेपर है, जो बच्चा रेगुलर वीडियो देखेगा और बिल्कुल अच्छे से एक्टिव रहेगा, उसमें मेरी कोशिश रहेगी कि 100 मार्क्स का जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा आपको कराने की कोशिश करूं। फिर भी देखो, पढ़ना तो आपके हाथ में है, मैं तो मटेरियल प्रोवाइड करवा सकती हूँ। अब आप 1 या 2 वीडियो देख के बैठ जाते हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका पेपर क्वालिफाई होगा, क्योंकि अब की बार नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग का मतलब कट ऑफ बहुत ज़्यादा ही जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बना के पढ़ना है। फिर भी अगर दिक्कत परेशानी है तो मैं हूँ बेटा। थैंक यू सो मच।